हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई एजेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक वर्कफ्लोज बनाया है, ये सबसे बड़ा वर्कफ्लो होने वाला है। बेसिकली इसमें हम लोग एक रिसर्च एआई एजेंट बनाने वाले हैं, हर एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स को, जहाँ पे कुछ भी तुम रिसर्च कर सकते हो और तुम्हें परफेक्टली गूगल के नए ट्रेंड या फिर गूगल की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम्हारे डिपार्टमेंट वाइज उसको एआई जनरेटेड रिसर्च डिटेल्स तुम्हारे ईमेल में आने वाले हैं। और इस रिसर्च के हेल्प से अगर तुम कोई फाउंडर हो या फिर कोई स्टार्टअप ओनर हो या फिर कोई भी एक फ्रीलांसर हो जिसमें तुम्हारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट या फिर कोई भी लाइक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह, तो इस डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली कहीं पे भी जाके रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें एक नॉर्मल सिंपल फॉर्म फिल करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक पे उनको रिसर्च चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर सारा कुछ तुम्हारा एआई एजेंट डिटेल रिसर्च करेगा और तुम्हारे ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स सेव करके, और उस रिसर्च का इंफॉर्मेशन जिसने भी ईमेल आईडी डाला होता है, इस ईमेल आईडी को सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा। कुछ भी तुम पूछ सकते हो हमारे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। ओके, तो चलो इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए आज थोड़ा समय लगने वाला है, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है, हमें एक नो कोड N8N का वेबसाइट चाहिए। यहाँ पे जैसे वेबसाइट में आता है तो यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हमें ट्रिगर नोड यहाँ पे लगाना है। ट्रिगर नोड अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ भी एक ट्रिगर नोड लगा सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह, लेकिन मैं मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें शेड्यूल ट्रिगर लगाने के लिए, ताकि डेली इसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते रहे और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से वो यहाँ पे कलेक्ट कर सके और शेड्यूल जो भी ईमेल है ना वो सेंड हो सके ऑटोमेटिकली। कि मैं अभी मैनुअली टेस्ट करने वाला हूँ तो मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, ट्रिगर मैनुअली पे कलेक्ट करेंगे, उस पर एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, ये परफेक्टली वर्क हो रहा है। ओके, और जो प्लस दिख रहा है उसके बाद हमें चाहिए क्लिक करके लगाना होगा एक गूगल शीट। ओके, यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो क्रेडेंशियल्स कनेक्टेड है, रिसोर्स शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ऑपरेशंस जो है ना वो गेट रो सेलेक्ट करेंगे, और डॉक्यूमेंट का लिस्ट और शीट का लिस्ट हमें सेलेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे बनाना होगा। क्या है? हमें हर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट करना होगा, ताकि उस डिपार्टमेंट को फॉर्म हम दे सके। जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे गूगल फॉर्म, ऑटोमेटिकली उनको ईमेल चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे ही मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिल करा हुआ है। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो गूगल शीट है, गूगल शीट में इतना सारे डिटेल्स है, और इसके लिए मैं एक फॉर्म रेडी करा हुआ है जहाँ पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इनका डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स ऑप्शन रहेगा, और जो भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे उनका नाम फिल करना होगा, ईमेल एड्रेस फिल करना होगा, ताकि हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनकी ईमेल में सेंड कर सके। रिसर्च का टॉपिक और इस टॉपिक के पीछे गोल क्या है, मतलब रिसर्च का गोल क्या है, ये लिखना होगा। जैसे सबमिट करेंगे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर उसी शीट को, सेल्स एआई रिसर्च असिस्टेंट, जो भी मैंने शीट को नाम दिया हुआ है, उस शीट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ट्रिगर करने के बाद तुम देख सकते हो जो भी मैंने फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है ईमेल शीट के बाद। फिल्टर्स में मैंने स्टेटस को सेलेक्ट करा और बाकी सारे कॉलम्स को मैंने रिमूव किया है। और वैल्यू जो है ना वो एम्प्टी है। एम्प्टी इसलिए है, जब भी कोई भी फॉर्म फिल होता है अगर उसका स्टेटस एम्प्टी है तो सिर्फ एम्प्टी स्टेटस को यहाँ पे वो ट्रिगर करेगा और उसी इंफॉर्मेशन को सेंड करके ईमेल स्टेटस को अपडेट करने वाला है। समझ गए? ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट में तुम देख सकते हो जो भी एम्प्टी है सिर्फ वही ईमेल को यहाँ पे उसने कैप्चर करा हुआ है हमारे गूगल शीट के नोड ने। ओके, इस नोड के बाद हमें चाहिए एक एडिट फील्ड का नोड, और यहाँ पे मोड जो है ना मैनुअल मैपिंग रहेगा। ऊपर टॉपिक लिखेंगे वैल्यू के प्लेस में, जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक है सेल्स डिपार्टमेंट के शीट में, उसको हम बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग इस एडिट फील्ड में करेंगे हमें एग्जैक्ट टॉपिक उतना ही यहाँ पे सेपरेटली आ जाएगा। जैसे कि एआई ड्रिवन सेल्स फोरकास्टिंग टूल्स इन 2025, ये सेल्स डिपार्टमेंट मेरे लिए कुछ मार्केटिंग के लिए पूछ रहा होगा। ओके, इसको कनेक्ट करने के बाद अभी हमें चाहिए एक सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के लिए बेसिकली अपन लोग ऑफकोर्स सर्प एपीआई सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक गूगल का सर्च इंजन है। यहाँ पे सर्च करेंगे सर्प एपीआई। मे बी N8N के अकाउंट्स में सर्प एपीआई इंस्टॉल्ड नहीं होता है। जैसे तुम सर्च करोगे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, प्लीज उसे इंस्टॉल कर दीजिए, हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो गूगल सर्च बोल के जो है उसको तुम्हें सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो है ना, अकाउंट क्रेडेंशियल्स, वहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। सर्प एपीआई की क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे जाना है, जाके गूगल पे सर्प एपीआई बोल के सर्च करना है। जैसे तुम सर्च करोगे, राइट, सर्च करने के बाद तुम्हें
उसको नॉर्मली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें हमारा सीक्रेट की या फिर एक्सेस टोकन शो हो जाएगा। बस इसे कॉपी करके एक्सेस टोकन के प्लेस में पेस्ट कर दो और कनेक्शन जो है ना वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाएगा। ओके, बैक तो आएंगे यहाँ पे ऑपरेशन जो है गूगल सर्च रहेगा, सर्च क्वेरी, वहाँ पे जो भी हमारे एडिट फील्ड से टॉपिक आया हुआ है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे क्या। और यहाँ पे लोकेशन जो दिख रहा है, लोकेशन ऑफ कोर्स जैसे कि हम इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया बोल के हम लोग सर्च करेंगे। सर्च यानी लाइक इंडिया बोल के वहाँ पे टाइप कर देंगे ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी लेटेस्ट डाटा है वो हमें यहाँ पे फेच हो सके। सर्च इंजन लगाने के बाद हमें चाहिए कोड नोड। कोड नोड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करके कोड सेलेक्ट करेंगे तो तुम्हें कोड नोड मिल जाए। ओके, और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ में तुम जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करके इसको निकाल कर यहाँ पे रिप्लेस कर सकते। जैसे ही तुम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे टाइटल क्या था, बेस्ट सेल्स फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर 2025, और उसका सारा स्निपेट के साथ पूरा रिसर्च करके उसकी हर एक डिटेल और मल्टीपल टाइटल्स के साथ यहाँ पे तुम्हें सारा इंफॉर्मेशन रिसर्च करके दिया हुआ है। ये रिसर्च सिर्फ इंफॉर्मेशन होता नहीं है, जहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है उसका सोर्स का लिंक भी तुम्हें मिलने वाला है ताकि तुम वहां से एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, कहाँ से ये डाटा कैप्चर हुआ है। कोड नोट सेलेक्ट करने के बाद हमें एक एआई एजेंट चाहिए ताकि इसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में बना सके। यहाँ पे एआई एजेंट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स जो है ना वो ऑफ कोर्स अपन लोग सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन बिलो, और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है पीडीएफ से अपन लोग को प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है चैट मॉडल, ऑफ कोर्स हम ओपन एआई को यूज करने वाले ओपन एआई, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे क्रेडेंशियल्स है, बस तुम्हें एक्सेस टोकन चाहिए क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, अभी इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ट्रिगर करोगे ये इन्फॉर्मेशन को फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। लेट्स वेट फॉर इट। यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। आउटपुट यहाँ पे ये बेसिकली जो है ना लाइक बेस्ट रिगार्ड्स हुआ है या फिर उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में ये प्रॉम्प्ट को यूज करके एआई एजेंट इसमें किया हुआ है कि यू आर अ रिसर्च असिस्टेंट, समराइज द फॉलोइंग रिसर्च रिजल्ट्स इनटू अ स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट। बेसिकली ये एआई एजेंट जो भी इंफॉर्मेशन गूगल सर्च से हमें कलेक्ट हुआ है उसको समराइज करेगा और शॉर्ट में तुम्हें ईमेल में भेजेगा कि तुम्हें बस क्या समझना है उसके रिगार्डिंग। सारा इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसमें की इनसाइट्स देगा, सपोर्टिंग डाटा मतलब जहां से भी रिसोर्स सोर्सेस है वो देगा। उसके बाद एक्शनेबल समरी जिसपे तुम एक्शन लेना होगा या फिर जिसपे तुम्हें काम करना है एज अ डिपार्टमेंट, और लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स जो है ना वो असलम्स रिसर्च एजेंट यहाँ पे दे देगा। ओके, और ये सारे डाटा को अभी हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहां से भी हमें फॉर्म फिल हुआ है उसको ईमेल में डाटा सेंड करना है। तो इसके लिए अपन लोग सर्च करेंगे जीमेल। जीमेल सर्च करके यहाँ पे सेंड मैसेज को सेलेक्ट करेंगे। सेंड मैसेज को सेलेक्ट करके ऑपरेशन सेंड टू में जो है ना सेल्स डिपार्टमेंट का जो शीट है वहां से ईमेल एड्रेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सब्जेक्ट जो है ना रिसर्च रिक्वेस्टेड ऑन लिखकर जो भी टॉपिक है टॉपिक को हम लोग यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जिस टॉपिक पे आया था वही हम लोग सब्जेक्ट को बना रहे। अगर तुम चाहते हो तो वहाँ पे कुछ कस्टमाइज सब्जेक्ट लिख सकते हो, और ईमेल का टाइप में हमेशा टेक्स्ट लिखना है, और लास्ट में और मैसेज के इसमें जो ना एआई एजेंट का आउटपुट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और ये सारा होने के बाद लास्ट में जो ये ऑप्शंस दिख रहा है ऑप्शंस में फिल्टर लगाना होगा। जो अपेंड एन10 एट्रीब्यूशन है उसको ऑफ कर देना है क्योंकि तुम्हें एन10 का वाटरमार्क जो है ना वो हट जाएगा। जैसे सेंड होगा हम लोग एक बार रिफ्रेश करके हमारे ईमेल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने एक सैंपल डमी ईमेल पे सेंड करा हुआ है। उस ईमेल में स्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्टेड बोल के सारा कुछ डिटेल्स है, वहां पे तुम्हें देख सकते हो कि इनसाइट्स दिया हुआ है, एआई पावर्ड सेल्स फोरकास्टिंग सारा वगैरह। उसके बाद सपोर्टिंग डाटा दिया हुआ है जहां से भी ये सपोर्ट कर रहा है, कौन सा वेबसाइट से ये डाटा को कैप्चर किया है। उसके बाद रिसोर्सेज का लिंक दिया है और पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, और एक्शनेबल समरी क्या हमें एक्शन लेना है एज अ डिपार्टमेंट ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सके। अभी ये सेंड हुआ है बोल के हमें अपडेट चाहिए हमारे गूगल शीट में, तो लास्ट में हमें गूगल शीट ऐड करना होगा। गूगल शीट में इस प्लस पे क्लिक करके गूगल शीट सर्च करेंगे। गूगल शीट सर्च करके यहाँ पे अपेंड और अपडेट रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलम टू मैच जो ना वो नेम रखेंगे, और यूर नेम जो ना वहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारा मेल को गूगल शीट से। यहाँ पे जो नेम दिख रहा है और स्टेटस जो ना ईमेल सेंड ऑन बोल के लिखकर ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही तुम गूगल शीट पे ट्रिगर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस अपडेट हुआ है, चेक ईमेल सेंड ऑन, जो भी ईमेल आईडी पे सेंड हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमने सक्सेसफुली एक डिपार्टमेंट के लिए बनाया हुआ है, ऐसे ही हमें सेम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना होगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट के लिए लाइक फोकस किया हुआ है, सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग और एचआर, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। ओके,
इसे क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी ये अबव के 7 नोड जो है ना, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको बस डुप्लीकेट करेंगे। ऐसे ही हम 4 बार इसको डुप्लीकेट करेंगे, तारो डिपार्टमेंट को जो है ना हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सके। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही तुम 4 बार इसको डुप्लीकेट करोगे, कुछ ऐसा दिखेगा। और हमारा ट्रिगर नोड है, उसको हम लोग सारे गूगल शीट से वन बाय वन कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद बस हमें कुछ इसमें चेंजेस करना होगा, ताकि एग्जैक्ट उस डिपार्टमेंट के ऊपर ही वो ट्रिगर हो सके। पहले तो हम लोग गूगल शीट में जाएंगे, उसका नेम रिप्लेस करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि सेल्स को हमने कॉपी पेस्ट करा है। और वहां पे जो फ्रॉम का लिस्ट जो है ना, उसको निकालेंगे, सेल्स मार्केटिंग डालेंगे, स्टेटस वगैरह सेम रहेगा। तो अभी हम लोग एक बार ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे जो है ना आउटपुट आएगा। अभी एडिट फील्ड्स में टॉपिक जो है ना वो रेड दिख रहा है, रेड। तो अभी बस रिसर्च टॉपिक हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसको एक बार ट्रिगर करने के बाद इमर्जिंग टूल्स, मतलब जो भी टॉपिक है वो आज गूगल सर्च की कुछ जरूरत तो नहीं है, फिर भी सर्च क्वेरी जो है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे एडिट फील्ड के साथ। उसको अभी एक बार ट्रिगर करेंगे। अभी जाएंगे कोड जावास्क्रिप्ट में, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। बस जो नीचे एआई एजेंट है, उसको हर एक एआई एजेंट को हम लोग एक पर्टिकुलर चैट जीपीटी से कनेक्ट करना होगा, बेसिकली चैट मॉडल्स का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ही चैट मॉडल को यहाँ पे लेकर ऊपर वाला डिलीट करता हूँ, सारी एक ही चैट मॉडल को सारी एआई एजेंट को कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी सेम क्रेडिट ही यूज होने वाला है, अगर अब तुम सेपरेट कनेक्ट करोगे या फिर एक ही इसमें कनेक्ट करने वाले हो। अभी एआई एजेंट को हम ट्रिगर करेंगे। एआई एजेंट को जैसे ट्रिगर करोगे, उसके बाद हम आएंगे जीमेल पे। जीमेल पे कुछ तुम यहाँ पे रेड रेड सा एरर दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्योंकि ईमेल वगैरह वहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं है। तो बस टू की जगह ही ना मार्केटिंग ईमेल, यहाँ पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का शीट है वहां से ईमेल एड्रेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है रिसर्च रिक्वेस्टेड ऑन, उस रेड वाले जो एरर को निकाल कर यहाँ पे जो भी टॉपिक है हमारा रिसर्च टॉपिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की शीट में, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ओके, ईमेल टाइप रहेगा सेम टेस्ट, और जो यहाँ पे मैसेज आउटपुट जो है ना वो सेम रहेगा हमारे एआई एजेंट के आउटपुट से। ओके, इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब ईमेल सेंड हो चुका है। गूगल शीट को आने के बाद हमें यहाँ पे जो लिस्ट जो है ना, फ्रॉम लिस्ट, वहां पे सेल्स को निकालकर मार्केटिंग एआई रिसर्च असिस्टेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैप पेज कॉलम मैनुअली सेलेक्ट करके कॉलम मैच जो है ना यूर नेम के साथ करना होगा। यूर नेम पे जो है ना, यहाँ पे नेम को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। स्टेटस जो है ना, चेक ईमेल सेंट ऑन, जो भी ईमेल एड्रेस है उसको वहां पे बस हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। ऐसे ही सेम हम लोग सारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट और लास्ट में जो भी हमारा एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें सारे मॉड्यूल्स को हम लोग सेम तरीके से करने वाले हैं। कि बस तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, ये सारे करने से पहले हर एक टीम का पर्टिकुलर गूगल फॉर्म क्रिएटेड होना चाहिए। एचआर ऑपरेशंस जो भी तुम डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हो, उनका फॉर्म सेपरेटली क्रिएट होना है, और उस फॉर्म को तुम्हारे गूगल शीट में डाटा कैप्चर होने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। ओके, सारे जैसे सारे फॉर्म ये होंगे। अभी हम लोग फाइनली एक बार इसको फाइनल एग्जीक्यूट करने वाले। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक बार सारे फॉर्म्स को एक बार फिल कर देता हूँ, ताकि हमें पूरा डाटा जो है ना हमारे गूगल शीट में आ सके। और लास्ट में एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक वन टाइम में कि एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं। ओके, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारे गूगल फॉर्म सारे डिपार्टमेंट्स के सेपरेटली यहाँ पे गूगल फॉर्म्स फिल किया हुआ है। और अब यहाँ पे डाटा भी है आ चुका है गूगल शीट में। अभी हम लोग हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि सारे वर्कफ्लो, सारे मॉड्यूल्स और सारे डिपार्टमेंट को एट ए टाइम ईमेल जाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद तुम देख सकते हो सारे वर्कफ्लोस ऑटोमेटिकली, सारे मॉड्यूल्स, सारे डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली वर्क होके हर एक जो भी रिक्वेस्टेड फॉर्म और ईमेल आईडी में रिसीव हुआ था, सारे ईमेल पे रिसर्च इंफॉर्मेशन चला गया है, और गूगल शीट में भी इसका हमें अपडेट मिला हुआ है। और इस वर्कफ्लो का बेसिकली यूज केस ये होगा, जहाँ पे भी अगर तुम्हारे पास कोई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, या फिर तुम कोई स्टार्टअप फाउंडर हो, या फिर कुछ तुम्हारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है जिन्हें कुछ रिसर्च की जरूरत होती है, तुम तुम्हारे खुद के कंपनी का रिसर्च ओपन कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा खुद का एक वेबसाइट हो सकता है, जिसे तुम वहाँ पे इंटीग्रेट करके सिर्फ वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, वो लोग फॉर्म फिल करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी उनको विजिट करने की जरूरत नहीं है, और कहीं पे भी उनको जाकर मैनुअली टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कि इस पे रिसर्च करने के लिए। बस उन्हें टॉपिक इंसर्ट करना है, ये एआई एजेंट उस टॉपिक पे 100% एक्यूरेट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च इंजन को हेल्प कर तुम्हें का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल में सेंड कर देगा। और अगर तुम कोई भी बिगिनर हो या फिर फ्रीलांसर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑफकोर्स ये वर्कफ्लो से तुम क्लाइंट्स को भी हेल्प कर सकते हो इस वर्कफ्लो को बेच कर। यही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ सीखा है या फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।